अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार सा हॉट एंड सावर सूप। बहुत ही आसानी से बनता है और बहुत जल्दी बन जाएगा। बहुत ही बेसिक और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। आप अपनी मर्जी से उसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, चिकन भी डाल सकते हैं। मैं दोनों चीजें इस्तेमाल करूंगा और जरा स्पाइसी सा मजेदार सा सूप तैयार करेंगे। सो व्यूअर्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपने मेरा चैनल कुक विद हसन उसको सब्सक्राइब कर लिया हो, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन का जो बटन है उसको प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। सो आइए व्यूअर्स, अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हमें हॉट एंड सावर सूप बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। मैंने यहां पे लिया है 2 लीटर के करीब चिकन स्टॉक यानी कि यखनी। हम लोगों ने यहाँ पे तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन लिया था, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे श्रेड करके ले लिया। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे हमने चिकन श्रेड कर लिया। चिकन विद बोन लिया था मैंने, ठीक है, आधा किलो। उसको हम लोगों ने पानी काफी सारा डाल के उसको उबाला, इतना उबाला कि उससे हमें 2 लीटर के करीब यखनी मिल गया। इसमें मैंने 3 लहसुन के जवे डाले थे और फिर उसको सिंपल पानी में डाल के उबाल दिया था चिकन को, और फिर चिकन श्रेड कर लिया। और ये यखनी जो है मैंने अलहदा निकाल ली। ये 2 लीटर के करीब यखनी है, ठीक है। ये कुछ वेजिटेबल्स आपको नजर आ रही है। मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के शिमला मिर्च छोटा छोटा कटा हुआ वो लिया है। गाजर 3 टेबल स्पून है, और जो बंद गोभी होती है वो 3 टेबल स्पून ली है। यहाँ पे कुछ सॉसेज आपको नजर आ रही है। मैंने चिली सॉस ली है 1 टेबल स्पून। टोमेटो केचप जो होती है वो मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब भर के वो लिया है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस ली है, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे विनेगर लिया है। व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून के करीब जो है कॉर्नफ्लोर लिया है। ये हम लोगों को सूप थिक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पानी हम हस्बे जरूरत इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ मसाले नजर आ रहे हैं। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जो है मैंने क्रश रेड चिली ली है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है। सॉल्ट हस्बे जरूरत इस्तेमाल करें। 2 अदद चिकन क्यूब्स लिए हैं, ठीक है। ये मसाले जो है आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने 2 अदद अंडे की सफेदी ली है। सो आइए व्यूवर्स, हम अपना सूप की तैयारी शुरू करते हैं। हम अपना सूप तैयार करते हैं। व्यूवर्स, यहां पे मैंने एक खुले मुंह की जो है वो कढ़ाई ली है, ठीक है। इसके अंदर जो है मैं सारा का सारा चिकन स्टॉक जो है वो डाल दूंगा। ½ kg में जो है हमारे पास काफी अच्छी क्वांटिटी में जो है वो सूप तैयार हो जाएगा। जैसे इसके अंदर उबाल आएगा तो मैं इसके अंदर चिकन जो श्रेड किया हुआ है वो डाल दूंगा। जी व्यूवर्स, हमारे इस ये यखनी के अंदर जो है वो उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर ये श्रेड किया हुआ जो चिकन है वो डाल देंगे। सारा का सारा चिकन इसमें चला गया। बहुत ही मजेदार सा ये जो हॉट एंड सावर सूप है तैयार होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम लोग अक्सर रेस्टोरेंट वगैरह में पीते हैं। खैर वहां पे तो चिकन जो है बहुत ही कम दिखाई देता है, पर इसमें हमने अच्छा चिकन डाला है। इवन ½ kg विद बोन हमने इस्तेमाल किया था, पर फिर भी काफी ज्यादा जो है वो इसके अंदर आपको सूप के अंदर दिखाई देगा चिकन। बहुत ही मजेदार सा ये तैयार होगा। थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे ताकि यखनी और चिकन थोड़ा सा वापस से मिक्स हो जाए अच्छे से। फिर हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट व्यूवर्स पकाने के बाद जो है इसके अंदर हम ये सारी वेजिटेबल्स जो है वो ऐड कर देंगे। सारी की सारी वेजिटेबल्स चलेगी। थोड़ा सा इसको पकाएंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चिकन स्टॉक बना के और चिकन श्रेड करके एक दिन पहले रख लें और फिर फटाफट से ये सूप तैयार कर लें जब आपके गेस्ट आने हो। जरूरी नहीं कि जब गेस्ट आए उस टाइम आप बॉयल करें और ये सब कुछ हो। ये काम आप एक दिन पहले भी करके रख सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स भी कट करके रख लें। मैंने यहाँ पे बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च इस्तेमाल की है। आप कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। बहुत से लोग डिफरेंट वेजिटेबल्स ऐड करते हैं अपने अपनी पसंद से, जो जो उनको पसंद हो वो ऐड कर लेते हैं। इवन मैंने सूप के अंदर आलू भी कट किए हुए देखे हैं, गोभी वगैरह वो भी कट किए हुए, बहुत सारी चीजें वो ऐड करते हैं। थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे और ताकि ये जो है गाजर और शिमला मिर्च बंद गोभी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। जैसे थोड़ा बॉयल आएगा फिर बाकी की चीजें जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे।
व्यूवर्स 3 से 4 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर जो है मैं ये चिकन क्यूब्स जो 2 अदद थे वो ऐड कर दूंगा। सॉल्ट जो इसके बाद हम ऐड करेंगे वो बहुत ही मुनासिब थोड़ा सा, क्योंकि हमने सोया सॉस भी यूज करनी है, उसमें भी सॉल्ट है। ठीक है, ये ऑलरेडी चिकन क्यूब सॉल्टी होती है, तो सॉल्ट हम लोग बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे हस्बे जरूरत। जितना आपको नमक पसंद है उस हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैं आपको बताता चलूं, जो शिमला मिर्च ऐड की इससे एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर सूप के अंदर, स्पेशली हॉट एंड सावर सूप के अंदर जो है बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। सो इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इसको। ठीक है, चिकन क्यूब जिसके अंदर चले गए वो होपफुली मेल्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो गर्म पानी में जाते ही मेल्ट हो जाते हैं। अब इसके अंदर जो है मैं ये ब्लैक पेपर जो है वो ऐड कर दूंगा, क्रश रेड चिली जो है वो ऐड कर देंगे, थोड़ा सा सॉल्ट अभी ऐड करेंगे। आगे अगर जरूरत हुई तो फिर हम मजीद इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे, अदरवाइज मेरे ख्याल से तो इनफ होगा ये। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। व्यूअर्स सूप में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके जो अंडे की सफेदी है वो डालूंगा। कुछ लोग जो है वो सूप गाढ़ा करने के बाद कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इस्तेमाल करते हैं। आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, मैं पहले डाल रहा हूं। समटाइम मैं क्या करता हूं, मैं सूप को मजीद जो है अच्छे से मिक्स करने के लिए वो जो हैंड बीटर होता है ना, जो अक्सर आप जिसे आप मधानी भी कहते हैं, हाथ से चलाने वाला, मैं वो भी इस्तेमाल करता हूं ताकि अच्छे से जो है ये चीजें वेल कंबाइंड हो जाएं, अच्छे से मिक्स हो जाएं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ये सब डाल देंगे इसमें, अच्छे से चम्मच चलाते जाइएगा। बहुत ही मजेदार सा, अभी मैंने जरा सा चख के देखा है, वो स्पाइसेस डालने के बाद बड़ा अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आया, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो तैयार हुआ है। अब मैं इसके अंदर जो है कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगा पानी में घोल के। सूप में व्यूअर्स आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से उबाल आ रहा है। ये कॉर्नफ्लोर जो है मैंने थोड़े से पानी के अंदर घोल लिया, वही जो 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया था। अब वो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूंगा। अच्छा, एक और है कि बाजार में, रेस्टोरेंट में आप देखते हैं कि बहुत ही गाढ़ा सा जो सूप होता है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना थिक रखना चाहते हैं सूप। ज्यादा गाढ़ा पसंद करते हैं तो इसको ज्यादा मिक्स कर लीजिए, क्वांटिटी इंक्रीज कर लें। वैसे ज्यादातर नॉर्मली बहुत नॉर्मल सा अच्छा लगता है सूप में। बहुत ज्यादा गाढ़ा करेंगे तो वैसे लगेगा जैसे पता नहीं क्या हम लोग खा रहे हैं। देखिए आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो गया। हमने इसके अंदर 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर जो है वो पानी में घोल के डाल दिए। ये आप देख सकते हैं अच्छे से गाढ़ा हो गया सूप। मुझे तो इतना ही गाढ़ा पसंद है। अगर आपको ज्यादा गाढ़ा पसंद है, सूप थिक ज्यादा करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ऐड कर लें। वैसे भी जैसे ही थोड़ा सा ये ठंडा भी होता है तो बहुत ज्यादा ही गाढ़ा हो जाता है, और जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे इसके अंदर थिकनेस जो है इसकी बढ़ती जाएगी। ये देखें, चम्मच यहाँ तो आप नॉन स्टिक का इस्तेमाल करें, बेहतर है आप लकड़ी का चम्मच भी इस्तेमाल करें, उससे भी चीज बड़ी अच्छी गाढ़ी होती है। देखें बहुत अच्छा सा आप ये क्वांटिटी देख सकते हैं कितना अच्छे से गाढ़ा हो गया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जो है वो सॉसेज ऐड करूंगा। अब व्यूअर्स इसके अंदर हम सोया सॉस ऐड करेंगे। अगेन ये सॉसेज आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पसंद करते हैं। विनेगर ऐड करेंगे। हॉट सॉस जो होती है चिली सॉस वो ऐड करेंगे। ये भी मुनासिब ही कीजिएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी क्रश रेड चिली ऐड की हुई है। टोमेटो केचप वो ऐड करेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। ये सब सॉसेज ऐड हो गई। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब चीजें अच्छे से कंबाइंड हो जाएं। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है। कंसिस्टेंसी भी, इसकी थिकनेस भी बिल्कुल शानदार है, बहुत आइडियल, बहुत अच्छी सी हो गई है। जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं सूप हमारा बिल्कुल तैयार है, अच्छे से उबाल आ गया है। सो व्यूअर्स अब हम इस सूप को जो है डिश आउट करेंगे।
सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने सूप जो है वो डिश आउट कर दिया है। यकीन जानिए बहुत ही मजेदार सा हॉट एंड सॉर सूप तैयार हुआ है। स्पाइसी भी है, बहुत अच्छा चिकन का और कैप्सिकम का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आया हुआ है। बहुत ही मजेदार सा सूप जो है वो तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसके अंदर और सॉसेज ऐड कर सकते हैं। इसको आप विनेगर और ग्रीन चिली जो है उसको ब्लेंड करके उसके साथ और हॉट सॉस और सोया सॉस के साथ सर्व कीजिए, बहुत मजेदार लगेगा। बट जितने स्पाइसेस और जितने इसके अंदर सॉसेस मैंने डाले हैं वो बहुत ही मुनासिब हैं। सो उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आएगा। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल कुक विद हसन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी रेसिपी को जरूर व्यू कीजिएगा। ये सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे भी अवेलेबल होगी। मेरे पेज को भी लाइक कीजिएगा और रेसिपी जरूर व्यू कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा कमेंट में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।